जब कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है तो मैं क्योंकि वर्ल्ड कप कवर करने के लिए अमेरिका था, तो उधर हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की, ये बड़ा ब्लंटली और ऑफ द कैमरा भी, जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने बात की, टीम में ग्रुपिंग है, ये है, और जब बड़ा ब्लंट बात कर रहे थे, खासतौर पे इंडिया के मैच के बाद जो पाकिस्तान को डिफीट हुई, और उन्होंने कहा जी एक मीटिंग मैं करता हूँ, एक टीम बात करती है। तो जब फखर के ऊपर आप इतने ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं, कैप्टन पे बना रहे हैं, तो क्या बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं था कि उस टाइम कोच को भी कहते हैं कि ये भी, अगर भी टीम में कोई ग्रुपिंग है, कोई मसला मसाइल है, तो बोर्ड को बताते, ना कि वो मीडिया में बताते, और उनकी रिपोर्ट बाद में पब्लिक भी होगी। और दूसरा ये कि इसका एक नुकसान भी हो रहा है। अब नुकसान ये है कि आप पाकिस्तानी, अगर आप हिस्ट्री देखें, आप तो सबसे बेहतर जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक दफ़ा गोरा कोच रखते हैं, एक दफ़ा पाकिस्तानी रखते हैं। पाकिस्तानी जब भी कोच आता है आप कहते हैं जी ये फेवरेटिज्म में चला गया है ये नेपोटिज्म में चला गया है, फिर गोरा कोच, फिर आप अगली दफ़ा गोरे कोच पे जाते हैं। अब क्या मिकी आर्थर का जैसे डिसीजन हुआ, उनको बाहर किया गया, ब्रैडबर्न को किया गया, अब जिस तरह ये गैरी क्रिस्टन किया है, तो क्या पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या बुरा नहीं जाएगा? और क्या फ्यूचर में अगर आप किसी को बुलाना चाहेंगे तो कोई आएगा कोच पाकिस्तान में कोचिंग करने के लिए? आप चौधरी साहब, आपके माशाल्लाह कोई 10 सवाल होते हैं तो वो याद रखना बड़ा मुश्किल है। पहले मैं कोचिस पे आ जाता हूँ जी। यूनुस खान को हटाया गया, मिसबाह उल हक को हटाया गया, वकार यूनुस को हटाया गया, कभी इतना शोर मचा? नहीं मचा। क्या जुमला आया कि ये दोस्ती यारी निभाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ऐसा ही है जी। मुझे ये बता दें कि जो अभी मोहतरम गैरी क्रिस्टन साहब अपनी साथ जो लोग ला रहे थे, जो अभी चैंपियंस कप में भी आए थे उनके साथ एक आदमी, क्या ये फेवरेटिज्म नहीं है? क्या गैरी क्रिस्टन ये कह रहा है कि जी मुझे ये कप्तान चाहिए, मुझे ये प्लेयर चाहिए? पहली बात तो ये कि अपना कप्तान और कोच को सिलेक्टर बनाना नहीं चाहिए, सबसे बड़ा फॉल्ट ये है। और गोरे जो बोलते ना, असल में हमारे ऊपर बादशाह करी हुई है इन्होंने। गोरे जो बोलते हैं वो बात सच नजर आती है सबको, मिसबाह यूनुस वकार जो बात बोलेंगे वो सब झूठ नजर आता है, गलत है ना। अभी ये जैसन गिलेस्पी है, अपने साथ बैटिंग कोच लाया है एडलेड का, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो ये क्या पसंद नापसंद नहीं है? क्या आपके मुल्क में यूनुस खान, मिसबाह या मोहम्मद यूसुफ नहीं है, या इंजमाम उल हक नहीं है? इस पे कोई सवाल नहीं उठाता। तो गलती हमारी है, हम गोरों से डरते हैं। वो इंग्लिश अच्छी बोलते ना, इसलिए ओ मतलब ओ बैड लक, हारने के बाद बैड लक, और अच्छा कर जाए ओ ही डूइंग वेरी वेल। यार हम किस दुनिया में रहते हैं? अपने हक के लिए हम नहीं बोल सकते तो अफसोस की बात है। अच्छा कदम है आकिब का जो सबको साइड लाइन करे उसने, ये कोई सिलेक्टर, कोई कप्तान, कोच नहीं होगा, बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं तो बोलूंगा भाई, क्योंकि मेरे ये दिल की आवाज है, ये कोच और कप्तान को सिलेक्टर नहीं होना चाहिए। और ये जो डेटाबेस है ना, लोग टाटा बेस बोलता हूं मैं अमूमन, इन्हें भी सिलेक्टर नहीं होना चाहिए, इन्हें हेल्पर होना चाहिए। गलत जॉब दी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई इस वीक के अंदर, वो ओबियसली हमारा टेस्ट सीरीज जीतना था। और हमने देखा कि ये शायद दुनिया में एक मजाक बना कि 3.5 साल, ऑलमोस्ट 3 साल 8 मंथ 11 दिन के बाद हमको टेस्ट मैच जीते, और ऑलमोस्ट इतने ही टाइम के बाद हम सीरीज जीते। लास्ट टाइम हम साउथ अफ्रीका से सीरीज अपनी होम सॉइल में जीते गए। आप यहीं पर ठहर जाए जी चौधरी साहब, यहीं पर ठहर जाए। आपने बताया 3 साल 8 महीने 11 दिन बाद हम टेस्ट मैच जीते। जो पहले कप्तान था या चेयरमैन था, उन्होंने क्या इस तरह की पिचेस बनवाई? मेरा क्वेश्चन उसी तरफ आ रहा था। हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मैं बिल्कुल, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इसी तरफ बासित भाई आ रहा था। उन्होंने नहीं बनवाई तो उनसे पूछे ना। मैं इसी तरफ आ रहा था कि उन्होंने क्यों छीनना चाह रहे हैं? मैं इसी तरफ आ रहा था कि उन्होंने अब ये स्टेटमेंट दे दी कि कप्तान ने ये बनवाई। अगर आपका जो चेयरमैन है वो अगर क्रिकेटर है, और आप बाद में अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है कैप्टन से, तो फिर आगे जो डिबेट होती है कि जो चेयरमैन है वो क्रिकेटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे रमीज भाई की बात करें, रमीज भाई हमेशा कहते हैं कि क्रिकेटर को ही चेयरमैन होना चाहिए, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब जो ये स्टेटमेंट दे दी जा रही है, इतना आसान टेम्पलेट हमारे पास यूएई का था कि यूएई में सक्सेस क्या थी, स्पिन विकेटें बनती थी, पहले सईद अजमल था, फिर यासर शाह आया, अब्दुल रहमान थे, हम विक्ट्रीज हासिल करते रहे। और यही फार्मूला आकिब जवेद ने जाके इम्प्लीमेंट किया। तो इतनी सिंपल लॉजिक, किसी बंदे को ये सेंस नहीं थी कि इसको इम्प्लीमेंट करता। चौधरी साहब, आपने सवाल कर तो लिया है, वैसे माफी के साथ आपको ये सवाल इसलिए नहीं करना चाहिए, वो आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे ना, आपको छुट्टी भी करा दें
नहीं कोई मसला नहीं, ये तो बेसिक डिस्कशन है। छुट्टी हुई पीसी, देखिए बेसिक डिस्कशन तो हमने कर रही है ना जी। क्या चीज? आप, मैं कह ये बेसिक डिस्कशन है और आप हमेशा कहते हैं सच बोलना चाहिए, तो क्वेश्चन तो करना चाहिए था ना, और आपसे तो मस्त बनता है। हाँ तो पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में उन्हें बिठा के पूछना चाहिए ना कि रमेश भाई आपने तो ये बातें बोली थी, आप चेयरमैन पीसीबी थे उस टाइम, तो आपने ये चीजें क्यों मना नहीं करी? अगर वो ये बोलते हैं क्रिकेटर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्रिकेटर को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा सकता है आसानी के साथ, ये बस मैं ये कहूंगा। बाकी उनके कुछ फैसले भी अच्छे हैं जिन पे मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, स्पेशली जो उन्होंने एम्पायर्स को, मैच रेफरी को और एक्स क्रिकेटर को जो पेंशनें बढ़ाई हैं और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए उन्हें, वो बहुत अच्छा कदम उठाया। उस जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया जी। जो तारीफ की बात है, जो हकीकत है वो जरूर करनी चाहिए। लेकिन रमेश भाई जब चेयरमैन बने उनसे कुछ फैसले गलत हुए, जैसे ये बाबर को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई कि सिर्फ बाबर ही है, गलत है। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम है, जिसका साइड इफेक्ट बाबर की बैटिंग में आया। जब उसकी फॉर्म खराब हुई तो वो आप देखेंगे वो वही समझ रहा था कि मैं वही वाला बाबर हूं, लेकिन वो बाबर इसलिए नहीं रहा कि उसके साथ जो उसके लोग थे वो साइड साथ छोड़ गए। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इस पे कोई चीज मतलब सोचना नहीं है और सोचना चाहिए। और जहां तक रही बाबर की बात, देखिए चाहे उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो, खराब हो अच्छी हो, वो है तो पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन, इसमें कोई दो राय नहीं है। परफॉर्मेंस ना होना एक अलग बात है, लेकिन जिस वे में वो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला है ना, लगा है कि अब उसको रन्स बनाने की भूख है, जो खत्म हो गई थी जब वो कप्तान बना था। तो एक अच्छी चीज इस मैच में, जितने भी उसने 37 रन बनाए, जिस वे में वो खेला है, बहुत अच्छी चीज है। और जहां तक बात है कि बाबर ने अपने मतलब की पिचेस बनाई, मैं रमेश भाई की इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उस टाइम रमीज भाई ने कहा था कि अगर हम स्पिन विकेट बनाएंगे तो नेशनल लाइन है, अगर हम वो बॉलिंग विकेट बनाएंगे, मैं उनसे पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन इवन ट्रांसमिशन के अंदर भी, तो उन्होंने कहा जी कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर बड़े फास्ट हमारे से बेहतर थे, हमारे बॉलर्स को प्रॉब्लम होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो बैटिंग ट्रैक थे। और मेरा मानना यह था कि जो टेम्पलेट आपके पास सेट था वो स्पिन का था और एक ही सर्वाइवल मोड था। अच्छा, एक तो हमने ये पिचेस की बात की, उन्होंने होम सॉइल के अलावा उन्होंने कहा जी हम बाहर से मिट्टी मंगवाएंगे, ड्रॉप इन पिचेस की भी बात की। एक तो इस आइडिया के वाले से बताइए, और दूसरा ये बताइए ये जो जिस तरीके से निकाला गया, निकालना ही कहना चाहिए बाबर को, शाहीन को, नसीम शाह को, ये डिसीजन अंदाज बुरा था या आपको लगता है कि ये करवाना मैंडेटरी था, इसी वजह से सक्सेस मिली पाकिस्तान को? देखिए आपका पहला सवाल है रमेश भाई के बारे में कि मैं भूल गया, दोबारा रिपीट करें। वो जो उन्होंने कहा था कि बाहर से हम सॉयल इंपोर्ट करेंगे, बाहर की मिट्टी ला के डिफरेंट कंट्रीज की और डिफरेंट पिचेस बनाई जाएंगी, बट हुआ नहीं। और ड्रॉप इन पिचेस की भी बात की थी उन्होंने कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस इंडक्ट की जाती हैं हम वो करेंगे, बट वो भी समहाउ नहीं हो सका। उन्होंने ये बात बोली थी लेकिन वो हो नहीं सकती थी, क्योंकि इतनी सस्ती नहीं है। जिस तरह का हमारा बोर्ड है और जिस तरह का हमारा मुल्क है इस टाइम पे, वो चीजें हमारे यहाँ हो नहीं सकती थी। हमारे यहाँ 6 टीमें तो बन जाती हैं ऑस्ट्रेलियन तर्ज की, लेकिन नुकसान साइड इफेक्ट होता है ना, जो अब हो रहा है। तो जो रमेश भाई ने बातें करी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, पहली चीज। और जो आपने अभी शाहीन की और बाबर की और नसीम शाह की बात करी, ये मैसेज जो आकिब ने दिया है ना, अब कोई अपनी मैं नहीं रहेगा कि मैं नहीं, मतलब मैं नहीं तो टीम भी नहीं, वो है ना मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। वो चीज आकिब ने सबको बता दी है कि आप किसी की परमानेंट जगह नहीं है, कोई भी किसी टाइम अच्छा परफॉर्म ना करने पे ड्रॉप हो सकता है जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। अगर इसके बाद भी आप ये समझते हैं कि रिजवान हो गया या शान मसूद हो गया या सऊद हो गया या कामरान गुलाम या शाहीन बाबर पहली वाली हरकत करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये लिख लें बात, नहीं होगा ऐसा। अब सब अलर्ट हो गए, जब तक आकिब है ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अच्छा, जितना मैं आकिब भाई को जानता हूँ वो बड़े ब्लंट आदमी है, अगर बोर्ड उनको कई जगह पे प्रॉब्लम करेगा या रोकेगा तो वो शायद जॉब छोड़ देंगे, जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो आपके ख्याल में ये जो चीफ सिलेक्टर भी नहीं अभी तक अपॉइंट किया गया, 5 बंदे अपॉइंट किए गए हैं, आप क्या पांचों को एक समझते हैं जस्टिफाइड है? क्योंकि जैसे अलीम डार साहब के ऊपर बात बहुत हो रही है, काफ़ी क्रिकेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी अलीम डार साहब को एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था, या कईयों का हसन चीमा के ऊपर भी है कि वो भी नॉन क्रिकेटिंग बंदा है, वो कैसे सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हो सकता है? एक तो इस हवाले से बताइए।
और ये चीफ सेलेक्टर के बगैर दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि कोई जैसे घर का कोई बाप ना हो तो सिलेक्शन कमेटी में किसी को तो काउंटेबल करना ना। आल दो कि वी नो के ये आकिब जावेद ही हेड है, बट अब इसको अनाउंस करने में क्या मसला नजर आता है आपको? देखिए, अनाउंस करना चाहिए चेयरमैन पीसीबी को। ये चेयरमैन पीसीबी की सवाबदीद है, ये उनके ऑर्डर से चीफ सिलेक्टर भी बनना चाहिए और कप्तान भी बनना चाहिए। ये सिलेक्टर्स का काम नहीं है कप्तान बनाना, तो क्या उसमें पसंद नापसंद नहीं आएगी? और आकिब भी चीफ सिलेक्टर है, और मेरी नजर में असद, अजहर, आकिब, ये सिलेक्शन कमेटी, अलीम डार साहब बहुत ही रेस्पेक्टेड, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड है और बहुत क्लोज हूं उनके मैं। उन्हें सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें आप एम्पायरिंग का हेड बनाए पाकिस्तान में। और जहां तक आपने नाम लिया वो डेटाबेस जो है, वो तो फुटबॉल का प्रोग्राम करते हैं यार टीवी पे, आपने उन्हें सिलेक्टर बना दिया। किस हाउ कम? जो गलत है, वो भी किसी की सिफारिश पर आए हैं, अपने बलबूते पे नहीं आए भाई, ये हकीकत है। सिफारिश नहीं होनी चाहिए, सिफारिश होगी तो उसका साइड इफेक्ट आपको 2-4 टूर के बाद नजर आ जाएगा, एक चीज। दूसरी, अगर वो डेटाबेस साहब इतने स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो सिलेक्शन कमेटी में थे तो उन्हें बोलना चाहिए था कि हमें जरूरत है लेफ्ट हैंडर्स की मिडिल ऑर्डर में। जब तो उन्होंने ये बात बोली नहीं और ना ही कोई लेफ्ट हैंडर है, तो उनकी सिलेक्शन के बारे में तो आपको मैंने ये तस्वीर दिखा दी। पाकिस्तान क्रिकेट क्या, दुनिया की क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर की बहुत जरूरत है। व्हाइट बॉल में जो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और हमारे यहाँ कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, हमारे सिर्फ साइम अयूब है और 8वें नंबर पे आता है शहनशाह अफरीदी। तो कितना बड़ा गैप है, ये होना चाहिए पहली चीज। और जहां तक बात है कि आकिब, असद और अजहर मुझे ऐसा फील होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक सिलेक्टर रहेगा, उसके बाद उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी जूनियर लेवल पे। वो जूनियर लेवल में भी इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि जूनियर क्रिकेट उसको मिले, जिस तरह यूनुस चाह रहा था एक टाइम पे। तो माइट भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अजहर जूनियर क्रिकेट में नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आपसे एक और कमेंट बाबर के हवाले से मजीद लेना चाहूँगा। हमारा प्रीमियम बैट्समैन, जिस तरह आपने भी कहा, सब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 2-2.5 साल से टेस्ट में कोई 50 ना कर पाना, कोई मैच विनिंग इनिंग्स ना खेल पाना, क्योंकि जितने भी लेजेंड्स की हम बात करते हैं, हम जावेद मियांदाद साहब की बात करें, इंजमाम की बात करें, लारा की बात करें, जैक कैलिस की बात करें, या इवन आप अपने जितनी भी आपने इनिंग्स खेली मैच विनिंग होती हैं, ये जो बाबर के ये टैग है और ये अब जो परफॉर्मेंस का डिक्लाइन है, क्या एक तो रीजन समझते हैं और कैसे वो बाहर आ सकता है इस चीज से? आपके सारे सवाल, सारे नाम जो आपने लिए, उनका एक ही जवाब है। जो आकिब ने अब कर दिया है ना, उसके बाद आपको बाबर की परफॉर्मेंस बिल्कुल चेंज नजर आएगी। चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट मैचेस। ये मेरा जुमला याद रखिएगा, आपको बाबर डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि आप उसको पता चल गया कि मैं क्रिकेट से बड़ा नहीं हूं, और इसका सारा क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को। बिल्कुल।